सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले अधिकांश लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी सोशल मीडिया पर ठगों का एक पूरा गिरोह सक्रिय है, जो लोन के नाम पर या ब्रांडेड सामान को सस्ते में बेचने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। कुछ मामले में बात ब्लैकमेलिंग तक पहुंच जाती है। आपको लोन दिलाने के नाम पर ठग आपके मोबाइल का सारा एक्सेस ले लेते हैं और आपकी तस्वीरें वायरल करने के नाम पर आपको करते हैं ब्लैकमेल। अगर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसान लोन का मैसेज बार बार आ रहा है तो जरा सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप स्कैमर्स के अगले शिकार हो जाएं। ये स्कैमर लोन दिलाने के नाम पर आपको लूट लेंगे या फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो खत्म नहीं होगा। जी हाँ, चीन के लोन ऐप की तर्ज पर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोन का विज्ञापन देकर साइबर ठगी की जा रही है। जालसाजों का बड़ा नेटवर्क दिल्ली और एनसीआर में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो आइए अब जरा ये भी जान लीजिए कि सोशल मीडिया पर लोन का विज्ञापन डालकर कैसे की जा रही है ठगी। साइबर ठग सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर लोन का विज्ञापन देते हैं। इसमें कई तरह के लुभावने ऑफर और कम ब्याज दर की बातें लिखी होती हैं। विज्ञापन में जालसाज संपर्क नंबर भी डालते हैं। विज्ञापन देखकर कई लोग आरोपियों से संपर्क करते हैं। आरोपी प्रोसेसिंग फी के नाम पर पैसे वसूलते हैं। जितना बड़ा लोन चाहिए उतनी बड़ी प्रोसेसिंग फी। ये तो रहा लोन के नाम पर ठगी का एक तरीका, जिसमें साइबर ठग प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपसे सिर्फ एक बार पैसे वसूल करते हैं। साइबर ठगों का एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। साइबर ठग सोशल मीडिया पर लोन का विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। जब कोई जरूरतमंद आदमी उनसे संपर्क करता है तो वे उनसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। ऐप डाउनलोड करते समय ठग अपने मोबाइल से कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज एक्सेस, गैलरी एक्सेस, कैमरा एक्सेस सब कुछ मांग लेते हैं। मतलब ऐप डाउनलोड करते ही आपके फोन में जितने भी फोटो हैं, जितने भी नंबर सेव हैं, जितने भी मैसेज सेव हैं, ये सब उन ठगों के पास चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपने ऐप पर कैमरा एक्सेस के लिए भी हामी भर दी है तो आपका कैमरा बंद रहने के दौरान भी ठग आपको आपके मोबाइल के कैमरे के जरिए देखते रहते हैं। इसके बाद आपको लोन के नाम पर थोड़े से पैसे देकर आपसे उगाही शुरू की जाती है। शुरू में तो आप लोन की ईएमआई समझकर पैसे देते हैं। बाद में ठग आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। वे आपके मोबाइल से सेव तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर आपसे उगाही करना शुरू करते हैं और ये एक अंतहीन सिलसिला है। आप एक ऐसे मकर जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलने का रास्ता आपको नहीं सूझता। ये तो हुई लोन देने के नाम पर की जाने वाली ठगी। साइबर ठग सोशल मीडिया पर ब्रांडेड सामान की कम कीमत दिखाकर विज्ञापन देते हैं। जब लोग सोशल मीडिया पर ब्रांडेड सामान की कीमत देखकर संपर्क करते हैं तो भी पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि इन साइबर ठगों से कैसे बचें?
सोशल मीडिया पर किसी अनजान शख्स से दोस्ती नहीं करें। किसी तरह के लुभावने विज्ञापन पर ध्यान नहीं दें। सोशल मीडिया पर भेजे गए लिंक पर कतई क्लिक नहीं करें। सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करें। किसी तरह के लोन के विज्ञापन पर भरोसा न करें। लोन लेने के लिए सिर्फ बैंक से संपर्क करें। साइबर सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। सेल ने ठगी के नए तरीके से बचने का उपाय बताकर अपील की है। इसके जरिए ठगी का शिकार होने के पहले पुलिस से संपर्क करने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, आपको रिपोर्ट के माध्यम से हमने समझाया कि किस तरीके से ये साइबर ठगी की जाती है। इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित दुबे। अमित साइबर एक्सपर्ट है और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित का रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट है, तो ऐसे में ये बेहद मुश्किल हो जाता है समझ पाना सबसे पहले तो, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और ये ध्यान भी रखते हैं कि जो हमारे जानने वाले हम उनके साथ जुड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फेक अकाउंट बना दिए जाते हैं उन्हीं के आईडी से, जो जानकार होते हैं, जो परिचित होते हैं, जो घर वाले होते हैं। तो ऐसे में लोग कैसे समझे कि वो उन्हीं के घर वाले हैं, परिचित हैं, या फिर कोई फेक अकाउंट है? देखिए, कभी भी कोई फाइनेंशियल बात हो रही है किसी से तो हमेशा सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई दूसरा चैनल जरूर यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। आप उनको नॉर्मल कॉल लगाएं, आप उनको दूसरे किसी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करें, व्हाट्सएप के थ्रू। और जब तक आप 2-3 जगह से आश्वस्त ना हो जाएं कि सामने वाला वही व्यक्ति है, उस पर भरोसा ना करें। आपको अचानक से किसी नोन आदमी के नाम से लिंक आ जाएगा, इज दिस यू इन दिस वीडियो, और आप क्यूरियस हो जाओगे कि यार ये कौन सी वीडियो में मैं हूँ, ये क्यों मेरे से पूछ रहा है। आप उसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे वो आपसे लॉगिन पासवर्ड वगैरह मांगेगा और इवेंचुअली आपका फोन हैक हो जाएगा। तो आपका भरोसा जीतकर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको इस हद तक परेशान कर सकता है। एक बार फोन हैक हुआ, आपका सारा डेटा गया आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनके दोस्तों के नंबर निकाल के आपकी ही नेकेड पिक्चर्स बनाई जाएंगी, आपकी ही उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज लिखी जाएगी और वो वायरल किया जाएगा। वो आपके दोस्तों को भी भेजा जाएगा, धमकाया जाएगा आपको कि आप यदि पैसे नहीं देंगे तो ये पिक्चर हम उनको भेज देंगे, आपके टीचर्स को, आपके फैमिली फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, और फिर आप एम्बैरेस होते हैं। अभी लेटली एक व्यक्ति ने उसमें सुसाइड भी किया, इस हद तक उसको कॉर्नर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सतर्क रहें। पहली चीज कि किसी भी लोन ऐप को किसी ऐसी लिंक के द्वारा तो कभी इंस्टॉल ना करें। बहुत सही आपने एक मुद्दा उठाया है। फेसबुक पर लगातार लोग सस्ते लोन ऐप या 0% लोन ऐप पर भी बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। उसमें बिल्कुल ना फंसे। जो भी यदि कोई लोन लेना भी है तो RBI की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जो लिजिट ऐप हैं, जो ऑथराइज्ड ऐप हैं, वहीं का भरोसा करें। बाकी सारी ऐप बहुत सारी जो इस तरह की चल रही है और उनका मकसद आपको थोड़े पैसे लेकर आपको जिंदगी भर के लिए परेशान करना है, तो वहां ना जाएं, वहां ट्रैप ना हो। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज ना जाहिर करें जो ये बताए कि आप कितना परेशान हैं, आपको पैसे की जरूरत है या आपका फोन खो गया है, या कोई भी ऐसी चीज लोग हम फेसबुक पे लिख देते हैं। वैसी चीज बता के जैसी आप लिखते हैं, सामने वाला आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर बनकर आपको कांटेक्ट करने लगता है कि अरे मेरे पास है, आपका कांटेक्ट कीजिए, आपके मैं आपको देता हूँ। या आपने कोई भी ऐसी चीज लिखी तो ज्यादा एक्सपोजर आप ये समझ जाइए कि ये सारी दुनिया देख रही है और उसमें क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जी प्लीज, तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि गूगल पर जो आप सर्च करते हैं, आप सोचते हैं कि गूगल पर जो आपने सर्च किया और फिर आपको जो एडवर्टीजमेंट दिखता है वो एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन्हीं कंपनी का दिखेगा जो सही कंपनीज हैं या ऑथराइज कंपनी। ऐसा कहीं नहीं है। गूगल पर जो आप सर्च करेंगे उसके बाद जो आपको ऐड दिखेगा वो क्रिमिनल्स की कंपनी का भी दिखेगा। क्रिमिनल्स भी उसी प्रोसेस के थ्रू ऐड पुश करते हैं आपके फेसबुक पर, आपके अदर अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम पर और इधर उधर। तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी ऐड जो आपको दिख रहा है, लुभावना ऑफर दे रहा है, वो सब उसमें 70-80% फर्जी है। वहां पर दूसरे तरीके के गेम चल रहे हैं, इसलिए वो उस चीज पर भरोसा एकदम ना करें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सिर्फ लेजिट कंपनी का होगा, इस बात की कोई गारंटी।
बिल्कुल, और आपके पास मैं लौटूंगी, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी भी जुड़े हुए हैं, एलन रावसी सर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब इस तरीके के फेक अकाउंट्स को लेकर के या फेक ऐप को लेकर के किसी भी तरीके की कोई शिकायत यूजर्स के द्वारा दर्ज कराई जाती है, तो प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है? दिल्ली में ऐसे कई ऐप संचालक भी थे, ऐसी कई कंपनीज थी जिन्होंने फर्जी लोन के नाम पर के ऑफिस खोले हुए थे और उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। पिछले दिनों की बात है। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो पुलिस में बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं इस बारे में कि फेसबुक से और दूसरी भावनी बातें करने के बाद कोई लिंक देते हैं, लिंक वो उसको अगर क्लिक कर सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स है। मैं आपको बता दूं, कंप्लेंट्स पहले पुलिस स्टेशन में जाती थी तो क्योंकि स्टाफ की कमी होती थी, तो उसके बाद दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन अलग अलग बना दिए गए हैं ताकि उन कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पूरी तरह से हो सकते हैं। वो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर पूरे पुलिस स्टेशन के नंबर, नाम नंबर, एसएचओ के नंबर सब दिए हुए हैं। तो जिसको भी कोई शिकायत अगर है तो तुरंत उसकी शिकायत करें। कोई भी इसका विक्टिम बनता है तो उसको अपने तक ना रखें, भले ही वो छोटा अमाउंट भी हो तो भी वो उसकी शिकायत जरूर करें ताकि वो आदमी जो गैंग है वो पकड़ा जाए। इसके साथ साथ जैसे आपकी रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ, मिस्टर दुबे ने भी बताया आपको, सबसे पहली बात यह है कि इसमें कभी भी कोई लालच में नहीं आए, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है, ये मान के चलिए। आपको जो लोग लुभावने वादे करते हैं, फ्री देने की बातें करते हैं, फ्री भी बेचते हैं, कुछ नहीं है उसमें, फ्री कुछ नहीं होता है। वो समझते हैं, आदमी की मेंटेलिटी को समझते हैं कि हर आदमी फ्री के चक्कर में हमारे से बात करेगा। एक और लेटेस्ट भी आ रहा है आजकल, व्हाट्सएप मैसेज में भी आ रहा है, आपको आया होगा कभी, कि आपकी आज रात से बिजली कट जाएगी और उसके बाद अगर आपको नहीं करना तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप ज्वाइन करें। ये भी ऐसे हो रहा है। और भी कई ऐसी प्रकार थ्रेटनिंग सी बातें भी होती है कि आप आम आदमी घबरा जाएगा कि मैं क्या करूं, अब मैं चलो बात ही कर लेता हूं। इस प्रकार से कोई है कि आपको इतना इनाम मिलने वाला है, आप इस नीचे वाले क्लिक को करें, तो वो सारा ऐसा करते हैं। कोई इनाम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई फ्री नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कभी भी लालच में आगे ना करें, छोटे लालच में आगे कुछ भी ना करें। कोई लोन लेना है तो रिकॉग्नाइज्ड बैंक है उनसे जाके पर्सनली जाके मिले। ऑनलाइन लोन के चक्कर में ना पड़े। ऑनलाइन लोन के चक्कर में आपको बहुत सी चीजें आपको अलाउ करनी पड़ेंगी। वो सारी चीजें अगर जिन भी अलाउ करेंगे तो आपकी खासतौर से कॉन्टैक्ट लिस्ट और सारी फोटोग्राफ्स आपकी उन ठगों के पास पहुंच जाएगी। फिर वो ब्लैकमेल का शुरू करते हैं। कोई भी कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी अमाउंट की ये लोग करते हैं चीटिंग, छोटी अमाउंट में, तो वो 10,000-20,000 की चीटिंग करते हैं। तो उसमें ये समझते हैं कि ये पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा और बहुत से लोग जाते भी नहीं है और शिकायत भी नहीं करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स ज्यादा है और नंबर ऑफ अमाउंट कम है तो वो उनको फायदा रहता है और बहुत से लोग उनको पता है कि पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से, चाहे वो 10,000 का मामला हो, चाहे 15,000 का हो, चाहे 5,000 का मामला हो, उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट जरूर करें ताकि ये लोग समय रहते पकड़े जाएं, ताकि और लोगों को ये शिकार ना बना सके। बिल्कुल, और ऐसे में पुलिस के पास भी कहीं ना कहीं एक आंकड़ा पहुंच जाएगा कि इस तरीके की जो वारदातें हैं, साइबर क्राइम है, जो साइबर चीटिंग की जा रही है, वो इतने हद तक की जा रही है, उसका एक आंकड़ा भी जुटा सकेंगे। अमित जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो उस दौरान भी ऐसी कई ठगी के मामले सामने आते हैं। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसके थ्रू यूजर्स ये समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो फेक है या फिर असली है? कैसे यहाँ पर अंतर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसी वेबसाइट जो ठगी के लिए बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होती। वो 1 महीने 15 दिन पुरानी होती है, क्योंकि टाइम पर पुलिस के पास इवेंचुअली वो कंप्लेंट पहुंच जाती है और उसको सर्टिन के थ्रू हम टेक डाउन करा देते हैं, ब्लॉक करा देते हैं। लेकिन वो 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जब तक कि वो एक्शन होता है, लाखों लोग थक चुके होते हैं। तो आपने कोई भी वेबसाइट ई-कॉमर्स की है और पेमेंट ले रही है आपसे, उसको ये देखना ये कब क्रिएट हुई है, ये रजिस्टर कब हुई है, और ये बड़ी आसानी से कोई भी देख सकता है। आप गूगल पर जाएं और देखें हु इज डोमेन टूल्स, हु इज डोमेन टूल्स करके एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप उस वेबसाइट को डाल देंगे तो बता देगा कि वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, किसने कराई, किस देश से चल रही है। ये जानकारी आपको आश्वस्त कर देगी कि इस वेबसाइट पर पैसा देना है या नहीं देना। पहली चीज तो ये बहुत पुरानी वो नहीं होगी, वो थोड़ी देर पुरानी होगी। दूसरा, यदि फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो जैसा डीसीपी साहब आप बोल रहे थे कि पुलिस के पास जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक हेल्पलाइन दे रखी है 1930 करके, गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है भारत सरकार की। आप उस पर कॉल करें तुरंत और जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ब्लॉक करा दें। 1930 पर ये पावर है उस कॉल सेंटर को कि जब आप
उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किसी भी अकाउंट को 48 घंटे के लिए ब्लॉक कर सकते हैं पैन इंडिया। जी। तो आपने जैसे ही किसी अकाउंट में गलती से पैसा चला गया या फ्रॉडलेंटली चला गया, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ ही जाता है कि गड़बड़ हो चुकी है। आप 1930 पर कॉल करें और कहें कि भाई ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंटली हो गया है, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए, सीज कर दीजिए। यदि वो टाइमली ब्लॉक हो गया और सामने वाला विड्रॉल नहीं कर पाया तो आपका पैसा वापस आ जाता है। पहली चीज ये बहुत बड़ी लर्निंग। दूसरा www.cybercrime.gov.in, ये भी गृह मंत्रालय की पोर्टल है हाई फोर्स का, उस पर आप जाएं और उस पर अपनी कंप्लेंट डालें और जैसे ही आप कंप्लेंट डालेंगे आपको एक आईओ असाइन हो जाएगा आपके नियरेस्ट थाने में, कि किसी ऑफिसर को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक होता है, ऑनलाइन है। इन दोनों फैसिलिटीज का जरूर यूज करें। अपने लेवल पर ये सतर्कता रखें कि ई कॉमर्स जब भी कोई पैसे का लेन देन हो, जब तक आप 4 बार इधर उधर चेक ना कर लें, विश्वास ना करें, क्योंकि फीडबैक भी फर्जी होते हैं। मार्केटिंग कंपनीज किसी भी चीज को ऐसे प्रमोट कर देती हैं, उनके 150 फीडबैक डाल देंगे, लोग उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहे होंगे कि हाँ मिला, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो सारे फर्जी होंगे, स्टार रेटिंग दे देंगे प्रोडक्ट को। तो इन पर भरोसा ना करें, अपना खुद एक जांच करें और जो लेजिट ऑथेंटिक वेबसाइट है उन्हीं पर सिर्फ ट्रेडिंग करें। ठीक है सर, एल.एन. राव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस तरीके के मामले सिद्ध हो जाते हैं कि किसी ने ऑनलाइन ठगी की है या फिर वो साइबर क्राइम में शामिल है, तो इनकी सजा का क्या प्रावधान होता है? कब तक इन्हें सजा दी जा सकती है? अधिकतम सजा का क्या प्रावधान होता है? देखिए, सजा का प्रावधान इसमें एक तो केस दर्ज होगा चीटिंग का। चीटिंग मतलब 420 IPC, इसमें मैक्सिमम सजा 7 साल की है। और इसके अलावा IT एक्ट में केस दर्ज होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, कि किसी प्रकार से अपने कंप्यूटर सोर्स और इनको इस्तेमाल करके किसी के साथ चीटिंग की, उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है। तो ये दोनों ऑफेंसेस साथ में लगेंगे और वो सजा कंकरेंट होती है दोनों, मतलब मैक्सिमम सजा मान के चलिए 7 साल। अगर पकड़े जाएं और साबित हो जाएगा जुर्म इनके खिलाफ, तो इसमें सजा का प्रावधान यही है और वो सीरियस बात है। और इन्वेस्टिगेशन में सबसे जरूरी चीज है कि एविडेंसरी वैल्यू, क्योंकि डिजिटल एविडेंस होती है, इसमें डिजिटल एविडेंस के साथ में सर्टिफिकेट होता है 65B ऑफ इंडियन एविडेंस, वो देना होता है, जिसके साथ चीटिंग होती है। वो अपने कंप्यूटर से क्या क्या डाउनलोड किया, उसे क्या लिंक किया, वो सारा होता है। एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कंप्लेंट करना इसलिए भी जरूरी है, तुरंत कंप्लेंट करना जरूरी है, ताकि पुलिस के पास डाटा इकट्ठा हो। मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग तरीकों से वो करते हैं, तरीका वारदात जिसे कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने क्या करके चीटिंग किया है, वो एक पुलिस एक डाटा कंपाइल करती है आम पब्लिक की जानकारी के लिए और उसको सर्कुलेट करती है, उसको पब्लिसाइज करती है, ताकि लोगों की समझ में आए कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे चीटिंग करने के भी तरीके हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे जिसके साथ होता है वो तुरंत बताएं। ये उम्मीद ना करें कि अगर मैं जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। हमारा एज ए सिटीजन हमारा फर्ज है कि उसकी बिल्कुल, यानी जिसके साथ ठगी का ये मामला हुआ है उसकी तरफ से भी यहाँ थोड़ी सी तो उत्सुकता दिखाई जानी चाहिए कि पुलिस के पास जाए और जाकर के यहाँ एक जो शिकायत है वो भी दर्ज करवाई जाए। अमित जी, ऐसी कई सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध हैं और उनके नाम पर भी ठगी की जाती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो पुराना सामान बेचती हैं, खरीदती हैं और उनके नाम पर इस तरीके से कुछ ठगी की जाती है। मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं कि हमने आपकी इस चीज को खरीद लिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें, पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बचें वो लोग? किसी बिलीवेबल या किसी क्रेडिबल नाम के बेस पर ही होती है। आप जिस पर विश्वास करते हो उसी का नाम उपयोग किया जाएगा, उसी के साथ मिलता जुलता वेबसाइट बनाई जाएगी, उसकी वेबसाइट एकदम से क्लोन कर दी जाएगी। ये सब चीजें तभी संभव है। तो इसलिए आप जितने भी पॉपुलर ई-कॉमर्स पोर्टल हैं, आपको उन्हीं के नाम से SMS आते हैं कि वहाँ कोई प्रोडक्ट था, रिटर्न आ रहा है, आप उसका कोड बता दीजिए, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, आप OTP शेयर कर देते हो या उस पर कोई लिंक होगी, आप उस पर एक्सचेंज शुरू कर देते हो। तो वो जो विश्वास है, चूंकि आपको उस नाम पर होता है इसलिए होता है, लेकिन उसमें जो लिंक होगा वो हमेशा फर्जी होगा, मिलता जुलता जरूर हो सकता है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी या नाम आगे वो होगा, आगे कुछ और एक्सटेंशन होगा। तो इन चीजों पर बेवकूफ बनाना लोगों को बड़ा आसान होता है, क्योंकि लोगों की टेक्निकल नॉलेज इस तरह की कम होती है कि ये लिंक फर्जी भी हो सकते हैं और बिल्कुल वैसी ही दिखती है। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहूँ कि अभी भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन निकाली है, 2 दिन पहले ही निकाली है, कि किसी भी ई-कॉमर्स पोर्टल पर अब कोई भी फेक रिव्यूज नहीं कर सकता, और यदि फेक रिव्यूज होगा तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना है।
ई कॉमर्स कंपनी पे लगेगा। जी। तो ई कॉमर्स कंपनी को अब ये तय करना है कि यदि जो भी उसका प्रोडक्ट खरीदता है वही उस प्रोडक्ट का रिव्यू करे। ऐसा नहीं कि किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को दे दिया काम उस और फर्जी तरीके से, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को कई कंपनीज बेचती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। एक प्रोडक्ट है, मैं भी बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हैं रजिस्टर करके अमेजॉन, पर मैं तो फर्जी हूँ मान लो, तो मैं उस चीज को प्रमोट करके अपनी चीज अप कर देता हूँ और ऑर्डर मुझे मिलने लगते हैं और लोगों को नकली प्रोडक्ट बेचने लगता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसको कि अभी सरकार ने संज्ञान लिया है और एक गाइडलाइन बनाई है जिसमें पेनल्टी का प्रोविजन। ठीक है, अमित जी और पूर्व डीसीपी एल.एन. राव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ ठगी से बचा जा सकता है। तो खबर आपके मतलब की में आज हमने आपको दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से साइबर क्राइम किया जाता है और इसमें ठगी कैसे की जाती है, ये भी आपको हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने समझाया है। बेहद आवश्यक है कि आप जागरूक रहें, तभी आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। खबर आपके मतलब की में कल मुलाकात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।